नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बहुत ही व्यस्ततम समय में से समय निकालकर ये 10 मिनट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। कल हमने आपको जनवरी 2025 से 2% DA/DR बढ़ेगा इसकी जानकारी दी थी और कल हुई कैबिनेट बैठक में रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 78 दिन के बोनस की घोषणा सरकार करेगी, उसमें तय हो गया है। और 3% DA वृद्धि की जुलाई से, जो कि दिवाली के पहले भुगतान कर दिया जाएगा, 3 महीने का एरियर। इसके अलावा आप लोगों के कमेंट्स में हमने कल बोला था कि जो भी प्रश्न होंगे उनकी हम जवाब देने की फटाफट कोशिश करेंगे। तो कल तो लोगों ने केवल शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया, जैसा कि हमने भी किया था। तो पुनः आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो पिछले कुछ बेहद महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे, जिज्ञासा थी, उसके बारे में सबसे प्रमुख रूप से नोशनल इंक्रीमेंट को लेके था। तो जिन लोगों ने भी अगस्त महीने में केस जीत लिया है कोर्ट से, उन्हें तो एरियर मिलेगा, लेकिन जैसा कि 6 सितंबर के बाद के आर्डर में केवल मई 2023 से ही भुगतान होगा। क्लियर समझ लें कि अगस्त महीने में जो लोग केस जीत चुके हैं, जिन्होंने पहले केस दायर किया था और जीत चुके हैं, उनको तो भुगतान होगा पिछले जो आदेश के अनुसार। उनके ऊपर इस स्टे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो SLP फाइल की है सरकार ने। लेकिन जो 6 सितंबर के बाद के फैसले होंगे उन पे केवल मई 2023 के बाद का ही लाभ मिलेगा सभी नोशनल इंक्रीमेंट वालों को। और अभी जनरल आर्डर कोई ऐसा सरकार की तरफ से नहीं हुआ है कि बिना केस किए जो लोग हैं, क्योंकि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट का रुख नहीं किया है और वो नोशनल इंक्रीमेंट के अधिकारी हैं। तो ऐसे लोगों को एक सलाह हमारी है कि थोड़ा सा इंतज़ार अब वो कर लें। अभी कोर्ट केस करने से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है, फैसला तो फटाफट आपके पक्ष में आ जाएगा, लेकिन एरियर केवल मई 2023 के बाद से ही मिलेगा, जितनी की आप फीस दे चुके होंगे। तो उम्मीद अब कर सकते हैं कि सरकार जो नेशनल काउंसिल की बैठक होगी, या अलग से भी हो सकता है कि सरकार इस पे निर्णय ले ले, क्योंकि श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि बहुत बड़े श्रमिक नेता हैं, उन्होंने पत्र अब लिखा है। और जब ये पत्र लिखा है तो अगली नेशनल काउंसिल की बैठक में तो उनका ये एजेंडा पॉइंट होगा ही और ये मामला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट फैसला दे चुका है। तब तक जो SLP पे है तब उसका भी निस्तारण हो चुका होगा। तो ये है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में एक तथ्यात्मक जानकारी। लेकिन अगर कोई कोर्ट केस करना चाहता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वो कैट जाएं और जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं वो हाई कोर्ट जाएं, उनका फैसला हो जाएगा। प्रवीर कुमार बनर्जी जी हैं जो गुवाहाटी से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको हमने श्यामल दादा का नंबर भी दिया था। वो अब बोल रहे हैं कि इस नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर केस करें कि नहीं करें। अब हम बहुत दुविधा में हैं। तो बनर्जी साहब, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। हमें उम्मीद है कि सरकार अब निर्णय ले लेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार मई 2023 से ही निर्णय लेगी और सुप्रीम कोर्ट में जो SLP लगी हुई है, अगर ये खारिज हो जाती है तो पिछला आदेश ही जो है एक्टिव रहेगा। तो जिन लोगों ने कोर्ट केस किया या करेंगे उनको तो पूरा एरियर मिलेगा। लेकिन अगर सरकार ऐसा कट डेट लगा देती है तो बिना केस किए हुए भी उनको मिलेगा, लेकिन वो एरियर का मामला नहीं रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और कुछ लोगों ने, हमारे मिश्रा जी, OP मिश्रा जी, उन्होंने बोला हमें पेंशन की जानकारी देने वाला चाहिए, इधर उधर की बात करने वाला नहीं चाहिए। उनकी बात अपनी जगह सही, हर एक का रुचि रुझान होता है, लेकिन हमारा भी अपना एक रुचि रुझान है। हम पेंशनर्स लोगों के लिए पूरी तरीके से समर्पित भाव से लगे रहते हैं, सभी को मालूम है। लेकिन हमारी भी व्यक्तिगत रुचि होती है, क्योंकि हम ये मनोरंजन के लिए अपने बनाया था प्लेटफॉर्म। हालांकि ये कन्वर्ट हो गया पेंशनर्स के लिए,
तो पेंशनर्स की इतनी कोई खबर नहीं रहती है। तो अब हमारे दिमाग में भी कुछ कुलबुलाता है तो राजनीतिक मामला, क्योंकि ये बात सही है कि हम राजनीतिक व्यक्ति पूरी तरह से रहे, नौकरी जरूर करते रहे, आज भी राजनीति में 100% इंटरेस्ट है। हम बाकी फालतू चीज़ों में इधर उधर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जेपी देव साहब ने बोला 26 जुलाई को कैट का फैसला नेशनल इंक्रीमेंट का उनके फेवर में हो चुका है। स्वाभाविक है देव साहब, आपको पूरा लाभ मिलेगा, आप पे एसएलपी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तोताराम जी हैं, उन्होंने बोला है, पूछा है व्हाट अबाउट हैपेंड ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट को लिए कि क्या घट रहा है, क्या होने जा रहा है। तो हमने आपको बताया सरकार आगे निर्णय ले सकती है। नेशनल काउंसिल की बैठक होगी उसमें सरकार निर्णय ले लेगी सभी के लिए जो कोर्ट केस नहीं गए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मिश्रा जी इसमें एजेंडा पॉइंट में शामिल करेंगे। लेकिन बाकी जानकारी हम दे चुके हैं। श्याम टंडन जी ने बोला 4 माह पहले लखनऊ कैट से नेशनल इंक्रीमेंट का केस जीता है, क्या मिलेगा यानी एरियर? बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। विष्णुदत्त पांडे जी ने बोला है कि 21 मार्च को वो उनका है मामला, 21 मार्च को उन्होंने अगर केस जीत लिया तो उनको भी एरियर मिलेगा। केवल कुमार आनंद जी ने 3 साल जिसका 3 माह बैक से आर्डर है उसे मिलेगा या नहीं? तो बिल्कुल उसको मिलेगा, उसमें तो कोई शक नहीं। कमल सिंह जी ने बोला नेशनल इंक्रीमेंट केस के लिए पोस्टल एड्रेस दें। हमारे पोस्टल एड्रेस देने का कोई औचित नहीं, क्योंकि हम केस करते नहीं, हम तो केवल जो हमसे बनती उतनी राय देते हैं। अब आपका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है, वहाँ के हम वकील का ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई लिंक होगा कि कम से कम फीस में केस कर सके, बताएंगे। लेकिन आप हमारे कहने के बजाय भी अपनी कोशिश करें और कम से कम फीस वाला वकील करें। और पोस्टल एड्रेस के बजाय हम आपको व्हाट्सएप लिंक आज के वीडियो में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसमें कई प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं जो हमसे भी बेहतर जानकारी आपको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही हैं, ये है कि हम सक्रिय रूप से आपको दिख रहे हैं, वो लोग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ग्रुप में जुड़ने के लाभ हैं, आप राय दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और उसी प्लेटफॉर्म में कई लोग आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। ग्रुप भी बनेगा, अच्छी बात है, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। तो कुल मिला के आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि कल कैबिनेट बैठक हो गई। 78 दिन का रेलवे वालों का बोनस घोषित हो गया है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को दिया जाता है, बाकी डिपार्टमेंट को कम मिलता है। और 3% महंगाई भत्ता दिवाली के पहले भुगतान 3 महीने के एरियर का हो जाएगा। नेशनल इंक्रीमेंट को लेके कोर्ट केस अगर करेंगे, जीत तो तय है, लेकिन मई 2023 से एरियर मिलेगा। और केस जिन्होंने नहीं किया वो अभी थोड़ा और इंतजार कर लें, पूरी उम्मीद है कि सरकार निर्णय ले लेगी। जो लोग कोर्ट केस नहीं भी गए हैं उनके लिए भी। कम्यूटेशन को लेके अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे गुजरात ने 13 साल और राजस्थान ने 12 साल के बाद जो है रिस्टोरेशन करने का निर्णय ले लिया है। नेशनल काउंसिल की बैठक में ये भी निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन अभी कोई फैसला न तो कोर्ट से आया है न सरकार की तरफ से। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में तमाम केस पेंडिंग में है, कोई आदेश नहीं आया। उसके आधार पर कोर्ट ने स्टे दिया, तो पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी ट्रेजरी को स्टे ऑर्डर कटौती न करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन हमने बार बार बोला है कि कटौती जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जिस दिन आप सेवानिवृत्त होते हैं, लिखा पढ़ी के द्वारा 15 साल के लिए आपका कम्यूटेशन एक पोर्शन का हो जाता है, जो 40% होता है या उससे कम, वो आपकी मर्जी। और लगभग 1 रुपये के बदले 100 रुपये मिलते हैं, वो 15 साल के लिए। लेकिन अब चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आई है, जिसकी वजह से वो सरकारी वसूली पहले हो जाती है, इसीलिए ये कोर्ट केस बने हैं। और सरकार से डिस्कशन के बाद नेशनल काउंसिल अब की बार की बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मुख्य कर्ता धर्ता शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। हम लोग उम्मीद करें उनको लंबी उम्र मिले। अमृत महोत्सव वो मनाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका पॉजिटिव रुख है, तो तमाम समस्याएं हल हो सकती हैं।
बशर्ते श्रमिक नेता हमारे एक सकारात्मक रुख रखें। सबकी सब मांगें अगर मंजूर नहीं भी होती हैं तो अगर 50, 60, 70% भी हमारी जो बहुत आवश्यक मांगें हैं, जैसे फिक्स मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट और पे कमीशन और डीए मर्ज का कोई मुद्दा रह नहीं गया। डीए मर्ज हमें नहीं लगता होगा, क्योंकि डीए मर्ज तब हुआ था जब डीए बहुत ज़्यादा बढ़ा था। अभी तो 50% है और अभी 53% जुलाई से हो गया है। और हमने आपको बताया ही कि जनवरी से तो मात्र 2% ही डीए बढ़ेगा, तो जनवरी में हो जाएगा 55%, क्योंकि अभी 3.95% डीए जो है अगस्त तक बढ़ा है, यानी 2 महीने में 1% भी नहीं हो पाया है। तो खैर ये जानकारी थी, आपको कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट्स लिखें। हम समय निकाल कर, ये नवरात्रि में अभी हम व्यस्त हैं, क्योंकि लोगों ने ये कुछ जवाबदेही हमें ऐसी दी है कि हमें उसमें लगना पड़ता है, उसमें कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। तो हम समय निकाल के जब भी होगा आपके कमेंट्स पर ध्यान देंगे। इसमें कुछ कमेंट्स ऐसे छूट गए जिन्होंने शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया, उनका नाम हम नहीं ले पाएगा, उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं पूरे परिवार को, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुख वैभव मान सम्मान खूब प्राप्त करें और कमेंट्स करें। और जिन्होंने कुछ आलोचना भी की होगी उनका भी हम जवाब अभी नहीं दे पाए, वो हमें स्वीकार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की सब पर कृपा बने।